किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो अब आने वाली फसल गेहूँ, सरसों, चना की जो खरीद है उस पर। साथियों, ये खरीद सरकार पुरजोर से करने के इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ और सरसों और चना की खरीद की जाए। साथियों, इस चर्चा में हम जुड़े इससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये मैसेज, ये वीडियो हर किसान तक पहुँचे ताकि वो सावधान हो, सचेत हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप सामने वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यदि आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध होगा। अन्यथा महीना, 10 दिन, 20 दिन लग जाएंगे। तो कोई भी बात हो, टाइम पर मिलने पर ही उस पर अमल किया जा सकता है, अन्यथा उसका फ़ायदा कम होता है। इसलिए मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हर किसान तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ, इस संदेश को पहुँचाएँ, और आपको इस तरह की जल्दी जानकारी मिल सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, और यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, आप सभी को पता है कि भारत सरकार के अंदर जो स्टॉक देश में होता है, उस स्टॉक की अब की बार भरपूर कमी है। और आज एक अखबार की कटिंग भी आई है कि इतना बड़ा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कृषि चौपट होती जा रही है। और गेहूं का तो मैं आपको यह बता दूं कि 2012 के बाद में पूरे विश्व के अंदर उत्पादन घटता जा रहा है। अब की बार इसीलिए सरकार, जो समाचार मेरे को मिल रहे हैं, जो इनपुट मिल रहे हैं, उनके हिसाब जल्दी से जल्दी खरीद करने की कोशिश करेगी। क्योंकि कल ही एक तुअर पर पोर्टल जारी हुआ है, और उस पोर्टल के माध्यम से सरकार तुअर की खरीद करेगी। वो एमएसपी से ऊपर भी खरीद कर सकती है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। साथियों, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप जिस जिस किसान भाई को सरकार को अपना माल बेचना है, वो अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। पंजीकरण करवा के कागज़ अपने पास रखें, ताकि समय आने पर वो कागज़ हमारे काम आवे। साथियों, सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एमएसपी पर खरीद करने से किसान को कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि एमएसपी सिर्फ और सिर्फ किसान को लागत मूल्य ही देती है। जो किसान को लागत मूल्य प्राप्त होता है और लागत लगती है, उसका जो मूल्य वो प्राप्त होता है, उसका मुनाफा नहीं होता। क्योंकि सरकार ने एमएसपी इतनी कम निर्धारित कर रखी है कि उसमें बचत नहीं निकलती। परंतु हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमें एमएसपी पर अनाज बेचना ही पड़ता है। क्योंकि जब सरकार खरीदती है तो हम क्या करें, सीजन में मजबूरी होती है, किसी किसान के घर में स्टॉक करने की जगह नहीं होती, तो किसी को पैसे की बड़ी ज़रूरत आवश्यकता होती है। और कई बार क्या होता है कि अनाज में नमी की वजह से वो अनाज खराब होने का भी अंदाजा रहता है। तो ज़्यादातर किसान सीजन में ही अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब की बार सरकार का जोर है जो पूरा अनाज खरीदने पर रहने वाला है। और आप इसका यदि पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत आएगी। तो कृपया करके आप अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि समय आने पर वो कागज़ आपके काम आ जाए। दूसरी बात, जो इस धरती के ऊपर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ये जितने भी बीज यूनिवर्सिटियों ने निकाल रखे हैं, ये जलवायु के अनुरूप बीज निकाल रखे हैं। यदि मौसम साथ देता है, यदि मौसम सही रहता है, तो ये प्रोडक्शन पूरा देते हैं। परंतु यदि मौसम साथ नहीं देता है, या फिर खाद, बीज, दवाई आदि नकली मिल जाते हैं, या फिर पानी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो सकता होता, तो ये प्रोडक्शन नहीं देते हैं। और हम लगभग सभी को पता है कि हमारे खेतों के अंदर पानी बहुत ही कम अवेलेबल है, और बहुत ही कम किसानों के पास अच्छा पानी है। बाकी पानी का टीडीएस बहुत ही ज़्यादा है, खारा पानी है, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत कम होता है।
साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यदि यही हालत रही, अब की बार जो सरकार कोशिश कर रही है कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और इस तरह की मीटिंग पर मीटिंग करके और जो पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं, इस तरह की खरीद से किसान को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। परंतु सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि यदि हम इसी रेट पर किसान का माल खरीदते रहेंगे और किसान को लागत मूल्य ही प्राप्त होगा, तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो 65% तक युवा पीढ़ी है, वो खेती में कभी भी हिस्सा नहीं लेगी। और वो यदि खेती में हिस्सा नहीं लेगी, तो फिर आगे आने वाले टाइम में खेती करेगा कौन? तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले सालों में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि काम करने वाले नवयुवकों की संख्या कम होती जा रही है। नंबर 2, वातावरण बदलता जा रहा है। नंबर 3, बीजों का मौसम के हिसाब से ये जो प्रोडक्शन देने का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। नंबर 4, समय पर सर्दी और समय पर बारिश का जो सिस्टम है ये बदलता जा रहा है। अनेक तरह की खाद और बीज नकली मिल रहे हैं। अनेक तरह की जो कार्रवाई है जो किसान के खिलाफ चल रही है, वो सारी की सारी अनाज के प्रोडक्शन पर पड़ रही है। साथियों, यदि समय रहते सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वो हाल होने वाला है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं ये, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार ने भरपूर जोर दिया, तिलहन का रकबा बढ़ाओ, तिलहन का रकबा बढ़ाओ, भारत को आत्मनिर्भर करो। और किसानों ने सरकार की बात को माना और उन्होंने इतना जोर लगाया, इतनी मेहनत की कि तिलहन का रकबा इतना बढ़ गया और उत्पादन भी 1,20,00,000 बोरी तैयार करके देश के अंदर खड़ा कर दिया। परंतु इसके खिलाफ सरकार ने क्या किया? बाहर से पाम ऑयल तेल मंगा के और सरसों के भाव को गिरा दिया। सरसों के किसानों को नुकसान हुआ, उनका मोह भंग हुआ। तो अब की बार सरसों की भी बिजाई घटी है। मेरे पास आंकड़े भी है, भी इतनी इतनी बिजाई घटी है, इतनी इतनी बढ़ी है। हर क्षेत्र के अंदर हर अनाज की बिजाई घटी है। उस बिजाई के घटने का कारण तो बरसात ना होना, पानी की उपलब्धता न होना है, परंतु उसमें काम करना, उसके देख रेख करना, यह किसान के हाथ में है। जब किसान को पूरा भाव नहीं मिलता, पूरे उसमें बचत नहीं निकलती, तो किसान निराश हो जाता है और वो इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने में समक्ष भी नहीं रहता और उसके अनुरूप वो उसमें खर्चा नहीं डाल सकता। खाद है, दवाई है, हर तरह के जो खर्चे हैं उन पर उसको हिसाब लगाना पड़ता है कि यदि इतने खर्चे डालूंगा, ये इस भाव में बिकेगी तो हमें बचेगा क्या। साथियों, इसलिए मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं और आज का वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस बात पर भी विचार करें कि देश के अंदर जो अनाज का उत्पादन घट रहा है वो एक चिंताजनक स्थिति है और विचार करने योग्य बात भी है। परंतु इसके साथ साथ सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसान को जो एमएसपी दी जा रही है उसमें केवल और केवल उसका लागत निकल रही है, उसको बचत नहीं निकल रही है। इसलिए सरकार से भी मेरा विनय निवेदन है कि वो भी कम से कम 20% तक एमएसपी को बढ़ावा दे ताकि किसान को कुछ मुनाफा मिल सके। साथियों, एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार अब की बार भरपूर कोशिश करेगी कि पूरा का पूरा अनाज खरीदा जाए, क्योंकि गेहूं का तो पिछले 10 वर्ष पहले जो स्टॉक था वो उसके बराबर स्टॉक देश में नहीं है और सरकार ने 5 वर्ष तक लगातार फ्री अनाज देने की घोषणा भी कर दी है। तो इसलिए सरकार को अनाज चाहिए ही चाहिए। अब की बार खरीद भी पहले होगी, शुरू होगी और लंबी भी चलेगी। इसलिए साथियों, आप अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। अच्छे भाव मिलने पर अनाज को बेचें। हो सकता है गेहूं, सरसों, चना आदि एमएसपी ऊपर से भी बिक सकते हैं। ज़्यादा तेजी की बात तो मैं नहीं कर रहा, परंतु फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी के इर्द गिर्द भाव किसान को
जरूर मिलेंगे। हाँ, यदि कोई किसान पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसका फायदा व्यापारी लोग उठाएंगे और वो कहेंगे तेरा तो पंजीकरण नहीं है भाई, तेरा तो इस भाव लेंगे, तो उसे 100-200 रुपये प्रति कुंटल का घाटा होने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। घाटा तो आगे एमएसपी भी हो रहा है, और यदि पंजीकरण नहीं होगा तो फिर घाटा और ज़्यादा होगा। इसलिए कृपया करके आप अपने हर फसल का पंजीकरण करवाएं, ताकि यदि सरकार के जो संकेत मिल रहे हैं, जो सरकारें की मीटिंग हो रही है, जो प्रोग्राम बना रही है, उसके हिसाब से अनाज की खरीद होती है तो हमें कम से कम तकलीफ उठानी पड़े और व्यापारी लोग हमारे अनाज में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकें। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, मैं मोटी मोटी बातें आपको समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, और आप खुद समझदार हैं कि इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की चर्चा आपको मिलती रहें, सबसे पहले मिलती रहें, फटाफट मिलती रहें, तो आप घंटी का बटन दबाएं, परंतु अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले और वो जागरूक हो जाएं। यदि कोई किसान भूला भटका बैठा है तो अपना पंजीकरण अवश्य करा ले। यदि वीडियो सुनेगा तो तुरंत दूसरे दिन वो पोर्टल पर जाएगा और अपना पंजीकरण करवा लेगा। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें और हर किसान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। मेरी बात सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, किसानी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।